हेलो मेंबर्स। सबका स्वागत है मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर। दोस्तों, ध्यान से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये समझोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब, क्योंकि मैं देखो क्या है, मेरा रिसर्च चलता रहता है। ठीक है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना। हमने ऑलरेडी आपको एक चीज़ समझाई थी, टर्नओवर जो है मतलब उसके हिसाब से बताया था आपको। ये जो नंबर्स हैं ये आपको मेंटेन करने हैं। ठीक है। पिछले हफ्ता जब थे हम, तो 13th को जब हम क्लोज हुए थे तो ये नंबर घटना शुरू हो चुका था। 7 से 6 पे आया, 6 से 5 पे आया, तो मतलब हमने आपको बताया बताया भी था। पिछले से पिछले हफ्ते बताया था, 2 हफ्ते पहले बताया था। मतलब ओवरऑल इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझाया भी था। जब ये डिक्रीजिंग मोड में होगा नंबर तो मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, क्लियर था ये चीज़ के 7 से 6 आया, 6 से 5 आया, 5 से, तो मतलब ये डिक्रीजिंग मोड में था 13 तारीख तक। और फिर हमने देखा भी कि मार्केट नीचे भी गया डिक्रीजिंग मोड में 18,100 से लेके, और मार्केट 17,800 17,750 तक भी गया। तो डिक्रीजिंग मोड में मार्केट नीचे ही जाएगा, ये हमने देखा। आई होप आप सब लोग भी मेंटेन कर रहे होंगे। आपको बताया भी गया था कैसे मेंटेन करना है, और इस चीज़ का बेनिफिट आप ले भी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले हफ्ते क्या हुआ, 16 से चालू हुआ मार्केट। तो 16 से फिर ये नीचे जाने के बाद अब 2 दिन से लगातार लगातार 3 दिन से मतलब 5 से 4, 4 से 3 गया, लेकिन अब ये वापस रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों, 4 से 3 पे, 3 से फिर 4 पे आना मतलब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स हैं। और मार्केट में अब धीरे धीरे ये जो नंबर्स हैं ये रिवर्स कर रहे हैं, तो मतलब इट इज़ गुड फॉर द मार्केट। ठीक है। तो पहली बात तो ये समझना होगा। दूसरी एक चीज़ आपको समझाई गई थी, ध्यान से समझना उस कॉन्सेप्ट को भी। देखो दोस्तों, क्या है कि आपको एक नंबर दिया गया था 17,750, उसके नीचे ही शॉर्ट करना है, उसके नीचे शॉर्ट। मैंने आपको हमेशा बोला है। यहाँ पे सब लोग कह रहे थे क्रैश आएगा, मैंने आपको मना किया। यहाँ पे सब लोग बोले क्रैश आएगा, जाके पुरानी वीडियो चेक करना, मैंने आपको मना किया नहीं आएगा। यहाँ पे भी सब लोग बोले क्रैश आएगा, मैंने आप सबको मना किया नहीं आएगा। ठीक है। आपको केवल हर वीडियो में यही बताया कि जब तक ये नंबर ना टूटे, जब तक आपको शॉर्ट साइड की सोचना भी नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? हाँ ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट ना फंसा हुआ है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बड़ी रैली नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा ये समझाते हैं अब आपको। क्लियर? इसके लिए मैंने एक और आज क्या पिछले हफ्ते रिसर्च की थी, उस पर मेरा काम चल रहा था। अब मैं वो डाटा भी आपको हर हफ्ते दिखाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये डाटा तो इम्पोर्टेंट है ही जो आप मेंटेन करोगे। अब मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा वो भी हम देख लेते हैं, और अब क्या एक्सपेक्टेड है वो भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये डाटा है पिछले एक्सपायरी से लेके अभी तक की एक्सपायरी का। इसके अंदर कितनी पोजीशंस लॉन्ग बनी, कितनी पोजीशन शॉर्ट बनी। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी जो ओपन पोजीशंस हैं, ओपन पोजीशंस जो हैं इस वक्त दोस्तों, वो 16,000 पोजीशंस जनवरी एक्सपायरी की हैं, जो 10 तारीख को बनी थी। और सिंपल सी बात है, जो 16 तारीख को जो पोजीशंस बनी हैं वो बनी हैं आपकी 10,000, जो कि फरवरी में बनी हैं। ठीक है। और बाकी अभी जो पोजीशंस जनवरी की लॉन्ग साइड की ओपन है वो तकरीबन ये वाली ओपन है 13 तारीख वाली। 18 और 20 तारीख को भी मतलब आपकी क्या कहते हैं, ओपन है लॉन्ग पोजीशन, लेकिन वो बनी है फरवरी वाली। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की है, और मुझे ये सब मिला है फाइनली। और अब अगर मैं इसको चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे अब पूरा खेल समझ में आ जाना चाहिए। कैसे आएगा खेल समझ में, वो समझ लो। एफ आई एस की पोजिशन जो मैंने चार्ट पे ड्रॉ करके रखी हुई हैं आप लोगों के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बेसिस के ऊपर क्या सिग्नल मिलेंगे आप लोगों को, तो इसको पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। चार्ट निफ्टी का ही है, आपके सामने है। मैंने अभी जो आपको चार्ट पे दिखाया उसके बेसिस के ऊपर 16,000 जो पोजीशंस हैं वो रेड कलर से जो मार्क्ड है। ठीक है। ये बियरिश पोजीशंस का मार्क है। जो ब्लैक कलर से मार्क है वो है आपका लॉन्ग पोजीशंस का। ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशंस का रेड कलर से, लॉन्ग पोजीशंस का ब्लैक कलर से। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन दोस्तों, कौन सी तारीख में बनी कितनी पोजीशंस वो हमने कैलकुलेट अगर कर रहे हैं, एफ आई एस की पोजीशंस है ये, तो दोस्तों यहाँ पर केवल 3 दिन बचे हैं जनवरी के अंदर। और यहाँ पर जो ये जनवरी की पोजीशंस हैं 16,000,
इनको क्लोज करना ही करना पड़ेगा। एफआईआईस को जो कि शॉर्ट साइड की हैं, याद रखना इस चीज को। और बचे कितने हैं? 3 दिन। जनवरी में केवल अब 6,000 पोजीशन लॉन्ग वाली भी हैं, ठीक है। और फरवरी में उन्होंने तकरीबन जो बनाई है पोजीशन 10,000 शॉर्ट वाली बनाई है, जिसका लेवल जो है 18,050 है। और लॉन्ग वाली भी बनाई है जिनका लेवल 18,050 के आसपास ही है। तो मतलब अब हम इसको कैटेगराइज अगर कर दें तो जनवरी के अंदर ये वाली पोजीशन है लॉन्ग और शॉर्ट, और फरवरी के अंदर शॉर्ट इतनी है और लॉन्ग इतनी है। क्लियर हो गई बात? शॉर्ट और लॉन्ग का फरवरी का जो लेवल है वो है 18,050, इसलिए मार्केट इस लेवल के आसपास ही घूम रहा है। जनवरी के अंदर उनकी पोजीशन 16,000, वो जो कि प्रॉफिट में है, जो कि बनाई गई थी 18,125 के आसपास, 18,125 के आसपास। और लॉन्ग वाली बनाई गई थी 7,775 के आसपास, इसलिए ये वाला लेवल टूटा नहीं, जो मैं आपको बता रहा था पिछले हफ्ते में। अब बात करें कि मार्केट इसके नीचे है, शॉर्ट वाली पोजीशंस प्रॉफिट में है जनवरी वाली, और लॉन्ग वाली भी प्रॉफिट में है। लेकिन उनकी क्योंकि ज़्यादा पोजीशंस जनवरी के अंदर इस वक्त जो होल्ड पे है, जो कि उनको क्लोज करनी है, वो है शॉर्ट वाली। इसलिए यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। वो मजबूरी है उनकी। अब ये शॉर्ट कवरिंग रैली मंडे को आती है, या फिर ट्यूसडे को आती है, और या फिर वेडनेसडे को आती है। 3 दिन ही बचे, थर्सडे को छुट्टी है हमारी। ये हमको देखना होगा, ठीक है। जो लॉन्ग साइड की जो पोजीशंस हैं वो हैं आपकी 18,000 से लेके 18,050 के बीच में। तो मेरे हिसाब से मार्केट 18,000 के नीचे जाएगा भी तो सस्टेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मेरा व्यू है। और क्योंकि उनको शॉर्ट पोजीशंस कवर करनी है, तो वो यहाँ पर मार्केट को एक बार नीचे लेके आने के बाद, याद रखना इस चीज को, शॉर्ट पोजीशंस कवर करनी ही करनी है। ये मजबूरी है उनकी, जो कि जनवरी अंदर की है। और ये जो पोजीशंस फरवरी वाली है, 10,000 पोजीशंस फरवरी वाली भी हैं, जो कि 8,050 के आसपास। तो मेरे हिसाब से मार्केट को एक बार 18,000 के नीचे लाया जाएगा, मंडे या ट्यूसडे कभी भी। और वहां पर ये दोनों पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। कौन सी? फरवरी वाली भी और जनवरी वाली भी। और उनकी मजबूरी है कि वो इन वाली पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर पोजीशन में प्रॉफिट में करते हैं। एफआईएस की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी प्रॉफिट में आ जाएंगे अगर मार्केट 18,000 के नीचे जाता है एक बार कम से कम तो। क्योंकि इनकी पोजीशन का जो लेवल है वो है 18,050 फरवरी वाली का, और जनवरी वाली का है 18,127। तो यानी कि अगर मार्केट 18,000 के नीचे डिप ले ले मंडे की मॉर्निंग मॉर्निंग में ही, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि दोनों की दोनों शॉर्ट पोजीशन जो हैं वो प्रॉफिट में आ जाएंगे एफआईआईस की, और वहां पर वो शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट को आसानी से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हमको समझ में आ गया। 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, और ये शॉर्ट पोजीशन हम लोग क्लोज करनी ही करनी है, जो कि बहुत हैवी है, 16,000 पोजीशन है। तो यहाँ पर हम अब जान गए हैं कि शॉर्ट कवरिंग रैली आनी है, चाहे वो मंडे को आए चाहे वो ट्यूसडे को आए। शॉर्ट कवरिंग रैली आने के लिए मार्केट को 18,000 के नीचे एक बार डिप लेना चाहिए, ताकि वो उनकी दोनों पोजीशन शॉर्ट वाली कवर हो जाए और प्रॉफिट में भी आ जाए। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बनी इनकी पोजीशंस के हिसाब से, एफआई की पोजीशन के हिसाब से, अब ध्यान से समझना कि मार्केट कैन गो बिलो 18,000। मार्केट 18,000 के नीचे जा सकता है, लेकिन अब आपको शॉर्ट नहीं करना। ये पूरे वीक के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट नहीं करना। 18,000 के नीचे जब भी मुझे बुलिश सिग्नल मिलेगा, मैं आपको हिंट कर दूंगा कम्युनिटी टैब के ऊपर, और आपके जो प्रीमियम ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पे, उस पर मैं हिंट कर दूंगा। तो शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है, शॉर्ट करना नहीं है। मार्केट एक बार 18,000 के नीचे जाएगा, सबको लालच देगा कि हाँ भी मार्केट गया गया गया, ऐसे भी करेगा। बट आपको बच के रहना है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोजीशंस है वो 16,000 वो कवर होनी ही होनी है, और 10,000 की पोजीशंस ये भी कवर होनी है उनके हिसाब से। तो यहाँ पर जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो मार्केट डेफिनेटली फिर ऊपर ही जाएगा। तो इसीलिए हमारा व्यू बहुत क्लियर है पोजीशंस के हिसाब से, कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग अगले 3 दिन में होगी, एंड बेटर नॉट टू शॉर्ट द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब शॉर्ट कवरिंग होनी है तो हम प्ले करेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा व्यू है इस हफ्ते का, ये हमारे को क्लियर होना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी सेम चलेगा निफ्टी के तरीके से। तो भाई बैंक निफ्टी जो है वो आपका लेवल मैंने आपको दे रखा है। बैंक निफ्टी जो है वो क्या चाहता है वो चेक कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलेंगे ना, तो बल्ले बल्ले होगी। इसको मैंने रिटेस्ट भी करा हुआ है पिछले
2 महीने से तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको हर हफ्ते बताऊंगा। तो इस हफ्ते का यही है कि शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, निफ्टी के अंदर। ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट, सिंपल सी एक बात है दोस्तों, बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन तो आएगी ही आएगी, सॉरी, बैंक निफ्टी में ये एक लेवल बचा है 42,700, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आपको आराम से आराम से आराम से 42,700 के ऊपर जब टारगेट मिलेगा ना, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। 43,500 का टारगेट आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में होगी तो बैंक निफ्टी वेबसाइट जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस वक्त मैं बॉटम के अंदर शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ, मैं बाय करने के मूड में हूँ, ठीक है, ये बात समझना। और यही मेरा व्यू है, लेवल्स मैंने आपको समझा दिए, तो ये चीज़ मेरा व्यू है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कॉन्सेप्ट मतलब बताना कि कैसा लगा आपको, मतलब ये वाला जो हमने यहाँ पे आपको समझाया है। और ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू हम वीकली वीडियो बनाएंगे और ये सब चीज़ हमारे को फ़ायदा करेगी। तो इस वक्त मेरा मूड ये है कि 18,000 के नीचे एक डिप मारे, अच्छी रहेगा हम लोगों के लिए, और वहाँ पर हम अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं और लॉन्ग में बैठ सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आनी ही आनी है। ये मेरा व्यू है पर्सनली इस वीक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।